सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गीत का कमाल भाषा अभ्यास से गीत का कमाल पाठ को पूरा करवाने जा रही हूँ। गीत का कमाल कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और ये कहानी बहुत मज़ेदार थी। गीत की कहानी थी, इस पे गीत की कहानी थी और इस गीत को किसने गाया था? रोहित ने। रोहित का गीत सुनकर क्या हुआ था? चोर भाग गए थे। एक तो कहानी एक लड़के जिनके जिद्दीपन की थी और दूसरा उसके द्वारा गाए गीत से उसके घर में चोरी की घटना को अंजाम नहीं मिल सका। तो आप सभी भाषा अभ्यास पुस्तक निकाल कर बैठिए और अपनी हाथ में पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब लेकर बैठोगे और पेज नंबर 20 और 21 खोल के बैठोगे। बेटा सबसे पहले मैं ये क्लास वर्क कराने जा रही हूँ, तो आप यहाँ CW अपने बुक पे लिखोगे और आज का डेट 24/7/20, ठीक है। अब रेखा खींचते हुए वाक्य को पूरा करना है। चोर ने खोदना क्या किया? शुरू किया। चोर ने खोदना शुरू किया, तो हम उसको शुरू किया के साथ मिलाएंगे। रोहित समझा कि वह वाकई गीत है, यानी सचमुच का गीत है, तो इसको इस लाइन के साथ हम मिलाएंगे। ये तो बाजार में बिकाऊ मिलते हैं, तो पूरा वाक्य होगा बिकाऊ मिलते हैं। गीत गाना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो आपने कैसे सुन किया, इसको मैच किया। चोर ने खोदना शुरू किया। रोहित समझा कि यह वाकई गीत है। ये तो बाजार में बिकाऊ मिलते हैं। गीत गाना तो बहुत आसान है। तो हमने पाठ 9 का गीत का कमाल का प्रश्न 1 पूरा कर लिया। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आएंगे। यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। यहाँ ऑप्शन संगीत भी दिया हुआ और गीत, तो हम यहाँ गीत को टिक करेंगे और गीत शब्द को फिल करेंगे। रोहित ने किसे गीत गाते सुना था? दोस्त को, तो हम यहाँ दोस्त को लिखेंगे। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। सरकने का काम सांप करता है, ठीक है। तब हम यहाँ सांप लिखेंगे। चोर डरकर कहाँ देखने लगा? दरवाजे की तरफ, तो हम अब दरवाजे शब्द फिल करेंगे। मैं एक बार फिर से इसको बताती हूँ। 2 का प्रश्न संख्या 2 का में मैंने गीत भरा है। खा में दोस्त, गा में सांप, घा में दरवाजे। अब हमें लिंग बदलना है। मोर के लिए मोरनी शब्द का प्रयोग हुआ है। पड़ोसी के लिए पड़ोसिन, ठीक है। इन प्रतियां लगा के हम पड़ोसी का लिंग बदलेंगे, पड़ोसिन। हिरन के साथ हिरनी। चूहा का चूहिया। भाई का बहन। लेकिन अब नए बुक में भाई के साथ भाभी भी आ रही है, लेकिन अभी DAV के बुक में भाई के साथ बहन का ही इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए मैं बहन ही लिख रही हूँ।
बहुवचन बनाना है। बेटा मैंने बहुत बार बताया, आज फिर बता देती हूँ। जहाँ एक शब्द का प्रयोग होता है वह एक वचन होता है, जहाँ एक से अधिक हो वह बहुवचन होता है, एक अनेक। ठीक है, तो चूहा एक है तो यहाँ क्या होगा, चूहे, ये बना बहुवचन। दरवाज़ा, दरवाजे। सांप ने तो बनेगा सांपों ने, क्योंकि यहाँ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पड़ोसी ने तो पड़ोसियों ने। अब है प्रश्न संख्या 5। मैं फिर से प्रश्न 3 को दोहराती हूँ। पड़ोसी का पड़ोसिन, हिरन का हिरनी, चूहा का चूहिया, भाई का बहन। इतना मैंने लिंग बदला है। अब प्रश्न संख्या 4 में वचन बदलना है, एक वचन बहुवचन। चूहा चूहे, दरवाज़ा दरवाजे, सांप ने सांपों ने, पड़ोसी ने पड़ोसियों ने। अब हम प्रश्न संख्या 5 पर आएंगे। यहाँ भी आप लोग देखिए बॉक्स में बना हुआ है, हमें शब्द यहाँ से उठा उठा के खाली जगह में भरना है। खोदना को उकार में बदला गया है, खुदाई। पोतना पुताई, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पुताई। पिसना पिसाई। सींचना सिंचाई। ये मैंने आप लोगों का पृष्ठ संख्या 20 पूरा कर दिया, पेज नंबर 20 पूरा करके बता दिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, जो पेज नंबर 21 में दिया हुआ है। मोटे काले शब्द के उल्टे अर्थ बताना। मुझे आधी रोटी नहीं, पूरी रोटी। आधा का उल्टा क्या होगा, पूरा, तो हम यहाँ पूरा शब्द भरेंगे। आधी है तो पूरी भर आएगी। नेहा रात दिन पढ़ती है। रात का उल्टा दिन, सुबह का उल्टा शाम। बारिश होने पर सभी बच्चे खुश थे, केवल साहिल उदास था। यानी खुश शब्द का उल्टा होगा उदास। यह घड़ा उठना मुश्किल नहीं है, यह घड़ा उठाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल शब्द का उल्टा होगा आसान। अब प्रश्न संख्या 7 पर हम आ रहे हैं। यहाँ हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब वाक्यों में, जब बहुत सारे वाक्य, अगर हम कोई कविता कहानी लिखते हैं तो बीच बीच में आप देखिएगा पूर्ण विराम, कॉमा और उद्धरण चिन्ह जैसे बहुत से विराम चिन्ह हमें मिलते हैं। यहाँ तक कि जो डैश देते हैं हम उसे हिंदी में डैश नहीं, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो आज अभी मैं आप लोगों को विराम चिन्ह का प्रयोग करना बताती हूँ। जैसे हम लोग कभी घर से बाहर निकलते हैं तो ताला लॉक करते हैं, बंद करते हैं,
वैसे ही जब एक वाक्य पूरा हो जाता है तब हम उसे उस वाक्य की पूर्ति दिखाने के लिए पूर्ण विराम यानी एक लाइन सीधी खींचते हैं, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और जब हम वाक्य में कुछ शब्दों का उदाहरण लेते हुए चलते हैं, कोई वाक्य पूरा करते हैं, तब हमें बीच बीच में कॉमा का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, जिसे अर्ध विराम कहा जाता है, यानी छोटा सा विराम, ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुकना, ठीक है। जब हम किसी वाक्य को किसी और द्वारा कहे वाक्य को अपनी आवाज़ में प्रस्तुत करते हैं, तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ ने कहा, माँ ने कहा, जब वाक्य मैंने कहा तो कहा के बाद मैं क्या करूँगी, योजक चिन्ह लगाऊंगी जो माइनस जैसा होता है, ठीक है, और तुरंत उद्धरण चिन्ह लगा दूंगी। उद्धरण चिन्ह पहले 2 ऊपर जाएगा, जब वाक्य पूरा होगा तो पूर्ण विराम देकर फिर वो नीचे की ओर जाता है। माँ ने, जैसे कि मैंने वाक्य कहा, माँ ने कहा समय पर काम करो, तो समय पर काम करो जब हम लिखेंगे तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विराम चिन्ह हिंदी के कम से कम 12 से 14 विराम चिन्ह का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा। मैं जब आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी तब मैं विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। आधी रात हो गई है, ये वाक्य पूरा हो गया। अब हम यहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, पूर्ण विराम, यानी एक सीधी या डंडा रेखा डालेंगे जो 1 लिखने के स्टाइल में होता है। क्या यहाँ गीत बिकता है, क्या प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। सोनू को लड्डू, गुलाब जामुन और जलेबी पसंद है, तो सोनू को लड्डू के बगल में देखिए कॉमा दिया हुआ है जिसे हम अर्धविराम कहते हैं। गुलाब जामुन और जलेबी पसंद है, वाक्य ख़त्म हो गया तो हमने पूर्ण विराम पूर्ण विराम का प्रयोग किया, यानी विराम चिन्ह में सबसे ज़्यादा प्रयोग हम पूर्ण विराम का करते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है, ये वाक्य प्रश्नवाचक है, ये किसी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तब हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब मैं प्रश्न संख्या 8 पर आती हूँ। नीचे दिए गए जवाब आपको जिन प्रश्नों में मिलेंगे उन्हें लिखिए। मिलेंगे के नीचे देखिए आप लोग अर्धविराम यानी कॉमा का प्रयोग हुआ है। लिखिए के बाद माइनस का चिन्ह है जिसे हम योजक का चिन्ह कहते हैं। पिताजी बाजार गए हैं, ये आंसर है। अब इसका प्रश्न हम क्या बनाएंगे, पिताजी कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए हैं। यहाँ प्रश्न कर रहे तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। रोहित ने दोस्त को गीत गाते सुना, रोहित ने किसे गीत गाते सुना। प्रश्न बनेगा रोहित ने किसे गीत गाते सुना। ठीक है, ये प्रश्न बन गया। रोहित झगड़ालू लड़का था,
प्रश्न बनेगा रोहित कैसा लड़का था। लड़का था। और यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रश्न संख्या 9 में हम आते हैं। 4-5 पंक्तियों की कोई भी स्वरचित हास्य कविता लिखिए। आप अपने मन से हंसने वाली 2-4 लाइन की कोई कविता लिखिए। इसे मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देती हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से सारे वाक्यों, सारे प्रश्नों पर चर्चा कर देती हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। देख कर लिखने में कोई ज़्यादा चतुराई नहीं है, जितना कि हम अपना दिमाग खर्च करके सीख कर लिखें। अभी तो हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अभी हम आप लोगों के पास वीडियो के माध्यम से या सिस्को वेबएक्स के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चों, आप लोग अपनी स्वकला का, भाषा स्वयं की कला होती है, यानी खुद से सीखने की कोशिश करें। हास्य कविता पर मैं एक अपनी छोटी सी कविता बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हास्य कविता यानी हंसने वाली कविता को हास्य कविता कहते हैं, कैसे लिखी जा सकती है। मैंने एक कविता लिखी है हास्य में। मेरे देश की अम्मा पकड़े खम्मा, नाचे छम्मा छम्मा। मेरे देश की अम्मा, ये मैंने एक गीत के आधार पर बनाया, फिल्मी गीत के आधार। आप खुद से भी सोचकर इसमें हंसने वाली कविता आपको लिखना है। तो गीत का कमाल पाठ में हमने व्याकरण की कितनी चीज़ों को सीखा। सबसे पहले तो हमने लिंग बदलना सीखा, नंबर 1। नंबर 2 में वचन बदलना सीखा। नंबर 3 में विपरीत शब्द। नंबर 4 में विराम चिन्ह क्या होते इसे जाना। नंबर 5 में प्रश्न बनाना सीखा। और नीचे प्रश्न संख्या 5 जो था, जिसमें खोदना खुदाई, पोतना पुताई था, ये हमने उदाहरण के अनुसार सीखा। फिर प्रश्न संख्या 1 में हमने क्या किया, कहानी में आए वाक्यों को पूरा किया, उन्हें मिलाकर पूरा करना सीखा। जोड़ने खोदना शुरू किया, यानी आधे वाक्य को मिला के हमने पूरा एक वाक्य बनाया। दूसरा है रोहित समझा यह वाकई गीत है। यहाँ भी मैंने आधे वाक्य को पूरा करके बताया। आप लोग भी देखोगे कहानी में ऐसे ही वाक्य आए थे जिसे हमने ढूंढकर पूरा किया है। ये तो बाज़ार में बिकाऊ मिलते, बिकाऊ का मतलब बिकने वाली चीज़ है। गीत गाना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 में हमने पहले प्रश्न में अधूरे वाक्य को मिलाकर पूरा किया। प्रश्न संख्या 2 ये कहानी में से ली गई है और यहाँ क्या था, हमें सही शब्द को भरना था। यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते। संगीत नहीं हम भरेंगे, गीत भरेंगे। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। नेवला सरकता नहीं है, नेवला उछलता है, सांप सरकता है। सांप के पैर नहीं होते, वो ज़मीन पर लेटते हुए चलता है, जिसको हम सरकना कहते हैं। चोर डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। जब रोहित के घर में चोर आए थे तो आंगन की तरफ, तो बाहर जाने का रास्ता आंगन से तो नहीं मिलेगा। किसी के घर में हम जाते हैं तो दरवाजे से जाते हैं और निकलते हैं तो दरवाजे से निकलते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे लिंग बदलने के पर। पड़ोसी का मैंने पड़ोसिन इन प्रत्यय लगाकर लिंग बदला है। हिरन हिरनी, चूहा
चूहिया, भाई, बहन। अब हम वचन बदलेंगे, एक के बदले अनेक का प्रयोग करेंगे। चूहा, चूहे, दरवाज़ा, दरवाजे। अब यहाँ विभक्ति का प्रयोग से हमें ये वचन बदलना। यहाँ सांप ने लिखा है तो इसका विभक्ति होगा सांपों ने के। ये सब विभक्ति चिन्ह है और ये अभी आप लोग को नहीं पढ़ना। आप लोग क्लास 5 में कारक पढ़ेंगे जिसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। पड़ोसी ने, पड़ोसियों ने। खोदना, खुदाई। पोतना, पुताई। पीसना, पिसाई। सींचना, सिंचाई। अब हम विपरीत शब्द, उल्टे शब्द पे आ रहे हैं। विपरीत शब्द और उल्टे शब्द एक ही होते हैं। मुझे आधी रोटी नहीं, पूरी रोटी चाहिए। आधी का उल्टा पूरी हुआ। नेहा रात दिन पढ़ती रहती है। रात का उल्टा दिन। बारिश होने पर सभी बच्चे खुश थे, केवल साहिल उदास था। यानी खुश शब्द का विपरीत शब्द है उदास। या घड़ा उठाना मुश्किल नहीं, आसान है। मुश्किल शब्द का विलोम शब्द है आसान। उल्टे शब्द, विलोम शब्द, विपरीत शब्द एक ही है। अब है विराम चिन्ह। आधी रात हो गई है यानी पूर्ण विराम। क्या यहाँ गीत बिकता है? ये प्रश्नवाचक है। सोनू को लड्डू, गुलाब जामुन और जलेबी पसंद है। पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है इसीलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। और प्रश्न संख्या 8 में हमें उत्तर लिखा हुआ है, प्रश्न बनाना है। पिताजी बाजार गए। प्रश्न बनेगा पिताजी कहाँ गए? रोहित ने दोस्त को गीत गाते सुना। रोहित ने किसे गीत गाते सुना? रोहित झगड़ालू लड़का था। रोहित कैसा लड़का था? तो बच्चों, इसके साथ ही आज मैं भाषा अभ्यास पुस्तक में गीत का कमाल पाठ को पूरा कर चुकी हूँ। अब मैं इसे समाप्त कर रही हूँ। सिर्फ एक प्रश्न मैंने आप लोगों को ये लिए छोड़ दिया। इसे आप होमवर्क में सोच के अच्छी तरह से लिखोगे। आपको अपने मन से एक हंसाने वाली कविता लिखना है, ठीक है? और हमारा फर्स्ट समेटिव का सिलेबस भी यहीं तक था, गीत का कमाल। बस एक चैप्टर में मुझे और थोड़ा सा गीत का कमाल में माधुरी में बताना है, भाषा की बात, बातचीत वाले प्रश्न। तो ये सब मैं एक दिन मीटिंग रख के आप लोगों को बता दूंगी। और फिर हम व्याकरण शुरू करेंगे जिसमें निबंध है, पत्र लेखन है, जो मैं आप लोगों को नहीं करवाई हूँ। अभी तक मैंने हिंदी व्याकरण को नहीं छुआ है। मेरे पास सिलेबस है, मैं आप लोग को भी सिलेबस पोस्ट कर दूँगी हिंदी का। और सारे बच्चे मैं जो लिखी हूँ आप लोग लिखोगे और मैं इसका PDF आप लोग को भेजूँगी, ताकि सबसे पहले आप चेक करो कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं। और जहाँ गलत लिखे हो, जहाँ गलत किए हो, उसे इस PDF के से मिलाकर सही करके मुझे सेंड करोगे, ताकि मैं आप लोग की हिंदी प्रैक्टिस यानी भाषा अभ्यास बुक को अच्छी तरह से जांच कर दूंगी। आपकी गलतियों उसके बावजूद भी अगर आपने कोई गलती की है तो उसमें मैं सुधार करूंगी।
इसके साथ ही बच्चों आज की ऑनलाइन कक्षा का समापन होता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनोगे तभी अच्छा लिख सकोगे। अच्छा लिखोगे तो अच्छा करोगे। ठीक है, धन्यवाद।